हेलो। क्या हो गया जी? इतना कसकस के क्यों बोल रहे हो? अच्छा, ये दो 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 तीन है ना? तीसरा वाला का दोनों स्विच बता दो। हाँ, बैठ बैठ जाओ। ठीक ठीक। अच्छा, हम लोग पिछले क्लास में पढ़ रहे थे और ये ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है रिकॉर्ड का। रिकॉर्ड जो डेटा हम डेटाबेस में स्टोर कर रहे हैं वो फाइल में ऑर्गेनाइज कैसे होगा। ऑर्गेनाइज कैसे करने का ये मतलब कि हम डेटा को स्टोर कैसे करेंगे और रिट्रीव कैसे करेंगे। स्टोर कैसे करेंगे और रिट्रीव कैसे करेंगे, तीन तरीके का ऑर्गेनाइजेशन हम लोग पढ़ेंगे, कुछ पढ़े भी थे। पहला था सीक्वेंशियल एक्सेस। अगर मान लो पूरे क्लास में सबका किसी का सीट रिजर्व तो है नहीं, जो जैसे आएगा वैसे बैठेगा, जो जैसे जाएगा वैसे बैठेगा। कहीं कोई ऑर्डर, किसी तरह का कोई ऑर्डर, किसी तरह कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा हुआ है, ठीक है। इस कंडीशन में अगर हमको किसी एक को सर्च करना हो तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इंडिविजुअल हर स्टूडेंट के पास जाना पड़ेगा जानने के लिए कि वो मेरा सर्च स्टूडेंट है कि नहीं है, ठीक है, करना पड़ेगा। ये है हमारा सीक्वेंशियल एक्सेस। इसके बाद है एक डायरेक्ट एक्सेस। डायरेक्ट एक्सेस में हर स्टूडेंट का सीट अलॉटेड है कि कोई एल्गोरिथम लगा के, किसी तरह कोई समीकरण लगा के हमने वो सीट अलॉट कर दिया है हर स्टूडेंट को, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम ये समझते हैं कि रोल नंबर 1 यहाँ बैठेगा, उसके बगल में 2, उसके बगल में 3, उसके बगल में 4। जैसे तुम्हारे एग्जामिनेशन हॉल में तुम्हारा सीट रिजर्व होता है, ठीक है। तो हमको अगर क्लास नाम को देखना है जिसका रोल नंबर 15 है तो हम पहुंच जाएंगे। हमको पता है कि 15 का बैठा। हाँ जी बोलो। ठीक है, तो हम अब ये कह रहे थे कि अगर मान लो हर सामान का, हर स्टूडेंट का, किसी रिकॉर्ड का, कोई भी चीज जहां हमको रखना है, अगर उसका स्थिति, उसका प्लेस पहले से पता है तो हमको सर्चिंग में आसानी होगा कि दिक्कत होगा? आसानी होगा। यही कारण है कि हम अपने घर में अपना सामान रखने के लिए हम इसी तरह का एक्सेस यूज करते हैं। इसी तरह का एक्सेस यूज करते हैं। हमको पता होना चाहिए कि मेरा किताब कहाँ रखा जाएगा, किचन का सामान कहाँ रखा जाएगा और बाथरूम का सामान कहाँ रखा जाएगा, हमको पता है। और हमको जब खोजना पड़ता है तो पूरे घर में नहीं खोजते हैं, पूरे घर में नहीं खोजते हैं, हमको पता है कि वहां रखा गया होगा, ठीक है। बचपन में मेरे साथ तो होता था, पता नहीं तुम्हारे साथ है कि नहीं। अगर कोई भी सामान हम यूज कर रहे हैं और वहीं छोड़ के चले गए, वहीं छोड़ के चले गए, लौट के आके देखे नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, खोज रहे हैं यहाँ से वहां, वहां से वहां, पूरा घर में खोजे, कहीं नहीं मिला, ठीक है। तो बाद में बोले, घर में अनाउंस किए कि भाई मेरा यहाँ पे एक महंगा वाला पेन था, रोटोमैक पेन था, कहाँ है?
ठीक है, हम खोजे नहीं मिला, ठीक है, तो मम्मी कहीं भी हो वो बोलती थी उस कमरे में उस रैक में वहां पे रखा हुआ है, वहां जाओ मिल जाता था। तो हम वहां तक कैसे पहुंचे? क्योंकि हमको उसका एग्जैक्ट लोकेशन बताया गया। समझ में आ रही बात? एग्जैक्ट लोकेशन उस कमरे के उस रैक में वहां पे रखा गया है, वहां मिल गया हमको, ठीक है। और वो लोकेशन हमको कैसे पता चला? क्योंकि रखने वाले ने वो लोकेशन पे रखा था। समझ रहे बात को? हमको पता है कि हम ये माउस रैक नंबर 3 पे रखेंगे, तो हम रैक नंबर 3 पे जाके इसको पिक कर लेंगे, ठीक। तो सबसे आसान तरीका ये था, आइडिया ये था कि हम हर रिकॉर्ड को पहले ही डिसाइड कर लेंगे इसको कहां रखेंगे। सब रिकॉर्ड के बारे में उसका स्थान हमको पता रहेगा। तुम जैसे ही बोलोगे रोल नंबर 3, तो हमको पता है रोल नंबर 3 कहां है, हम रोल नंबर 3 को डायरेक्टली एक्सेस कर लेंगे। हमें एक के बाद दो, दो के बाद 3 ऐसे नहीं जाना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? तो अगर फिजिकल चीज है तो हम देख के समझ सकते हैं कि ये मेरा किचन का सामान है तो किचन में, और ये मेरा बेडरूम का सामान है तो बेडरूम में रहेगा। लेकिन रिकॉर्ड्स के बारे में कैसे बोलेंगे? सारे तो स्टूडेंट हैं। अब स्टूडेंट के रिकॉर्ड को कैसे डिसाइड करें किसको कहां रखा जाएगा? ठीक है, तो एक आइडिया ये आया कि हम स्टूडेंट के सारे पूरे रिकॉर्ड में ऐसा फील्ड लो जो यूनिक हो। यूनिक हो मतलब जिसके आधार पर सारे स्टूडेंट को हम लोग यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे रोल नंबर, क्लास के अंदर बात करें तो रोल नंबर, कॉलेज के अंदर बात करेंगे तो हम आईडी नंबर बात करेंगे, वो यूनिक है, ठीक है। तुम्हारा एक की जो यूनिक है उसको उठा लिए हम, और उस यूनिक की पे, तो यूनिक की क्यों? क्योंकि यूनिक की एल्गोरिदम लगाएंगे और वो की किसी और का रहेगा तो 2 बार एक ही रिजल्ट आ जाएगा 2 पे, ठीक है। तो हम कुछ एल्गोरिदम लगाए और हम हर रोल नंबर के लिए एक रिकॉर्ड नंबर प्राप्त किए, उसको इवैल्यूएट करके एक रिकॉर्ड नंबर हर रोल नंबर के लिए को मिला और उस रिकॉर्ड नंबर पे उसको रख दिए, ठीक है। तो हर रोल नंबर के लिए एक रिकॉर्ड नंबर डिसाइड करने के लिए हम लोगों ने क्या किया? एक फंक्शन का इस्तेमाल किया। देख के तो समझ नहीं सकते, ये तो साबुन सोडा सरफ है नहीं जिसे देख के समझ जाए कहां रखे। तो उस फंक्शन में उस रोल नंबर को पास करेंगे और उसका जो रिजल्ट आएगा वही मेरा रिकॉर्ड नंबर होगा, ऐसा मानो। ऐसा मान के चलो, फंक्शन कुछ भी हो सकता है, x प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2 गुना 5, इस तरह का कोई भी एक्सप्रेशन ले लो, ठीक है। तो हम उस पे x का वैल्यू जो है वो तुम्हारा रोल नंबर है, x का वैल्यू जो है वो रोल नंबर है, रोल नंबर पुट करेंगे तो रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट को रिकॉर्ड नंबर मान लेते हैं। तुम जैसे ही मेरे पास आओगे कि सर डेटा पूरा डेटा इंटर कर किया जा चुका है, तुम आओगे बोला कि सर मेरा रोल नंबर 50 है, जैसे मेरा डिटेल बताइए। मान लो हम सिस्टम में बैठे हैं, तुम बोलोगे मेरा रोल नंबर 50 है, मेरा डिटेल बताइए, तो हम 50 जैसे ही इंटर करेंगे रोल नंबर, वो रोल नंबर 50 इवैल्यूएट होगा रिकॉर्ड नंबर में। जैसे ही इक्वेशन में 50 पास होगा रिकॉर्ड नंबर, हमको रिजल्ट मिलेगा। और जैसे ही रिकॉर्ड नंबर मान लो सपोज करो 50 दिए और रिजल्ट मिला 32, उस इक्वेशन से रिजल्ट मिला 32, तो हमको कब करना क्या है? 31 रिकॉर्ड को हमको एक बार फॉरवर्ड कर देना है, फास्ट फॉरवर्ड कर देना है और सीधे 32 नंबर पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो रिकॉर्ड पॉइंटर जो है मेरा, हर रिकॉर्ड को पढ़ने वाला पॉइंटर को सीधे हम 31 रिकॉर्ड फॉरवर्ड करा दिए और सीधे 32 पे गए और वहां पढ़ लिए रोल नंबर को, ठीक। प्रॉब्लम क्या था कि हम अभी जैसे बताए एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग कुछ भी इक्वेशन ले लो, कोई भी इक्वेशन नहीं ले सकते थे, क्यों? क्योंकि ऐसा इक्वेशन नहीं हो सकता था जो 2 अलग अलग रोल नंबर पे एक ही रिकॉर्ड नंबर हमको दे दे। मतलब वैसा एक्सप्रेशन या इक्वेशन नहीं चाहिए था जो 2 अलग अलग इनपुट पे आउटपुट एक ही दे, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक नंबर पे 2 रिकॉर्ड तो नहीं सेव हो सकता। मान लो हम तुम्हारा रोल नंबर इंटर किए, आ गया 5, उसका रोल नंबर इंटर किया आ गया 5, तो रिकॉर्ड नंबर 5 पे दोनों में से किसी एक ही का रिकॉर्ड सेव होगा, 2 तो नहीं कर सकते। इसलिए हमारे लिए रिस्ट्रिक्शन था कि हम वैसा ही फंक्शन डिजाइन करें जिसमें 2 इनपुट पे 2 अलग अलग आउटपुट आना चाहिए, सेम नहीं आना चाहिए, ठीक है। और कंटिन्यूअस भी आना चाहिए, ऐसा नहीं है कि रिकॉर्ड नंबर 1 पे डेटा है और रिकॉर्ड नंबर 5 पे है और 2 3 4 ये जो 3 रिकॉर्ड है वो आउटपुट नहीं आ रहा है किसी का, ठीक है। तो हम लोग क्या करना है, छलांग मार मार के रिकॉर्ड पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए
ये रिस्ट्रिक्शन था हम लोगों के साथ कि ऐसा फंक्शन तैयार किया जाए जिसमें 2 इनपुट पे 2 रिजल्ट आए, एक नहीं आए। अगर आ गया एक तो क्या होगा, हम बोलेंगे कि हैश कोलाइड कर गया, हैश कोलाइड कर गया। और हैश कोलिजन जब हो गया तो हम पूरा डेटाबेस चेंज करें, पूरा हैश चेंज करेंगे। मान लो कि हम अभी तक 100 डेटा इंटर कर चुके हैं और 101वें नंबर एंट्री पे मेरा हैश कोलाइड कर गया, तो हम क्या करेंगे, अब हम मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में लगाएंगे फोन उस मैथमेटिशियन को जो हैश फंक्शन बनाया है, उसको हम बोलेंगे कि भाई तुम जो फंक्शन बनाए थे उसमें हैश तो कोलिजन हो गया। बोले अच्छा अच्छा हम दूसरा फंक्शन बना देते हैं। तो दूसरा फंक्शन तो बना दोगे, लेकिन पहले के फंक्शन के अनुसार जो रिकॉर्ड हम सेव किए हैं उसका क्या, वो तो पहले वाले फंक्शन के हिसाब से सेव हुआ है ना। फंक्शन चेंज करोगे तो इनपुट पे आउटपुट भी तो चेंज हो जाएगा। तो हम हर छोटे छोटे कोलिजन पे हम फंक्शन चेंज नहीं कर सकते थे, तो कुछ कुछ इसका प्लान भी होना चाहिए कि अगर ऐसा घटना घट गया तो बचेंगे कैसे। तो उसके लिए दो अलग अलग हम लोगों ने पढ़ा टेक्निक, जो था हमारा रीहैशिंग और चेनिंग, ठीक है। और जिस फंक्शन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जो फंक्शन बनाएंगे उसी को बोलते हैं हैश फंक्शन। हैश HASH, वो हैश टैग वाला हैश मत बोलना, इसको बोलते हैं HASH हैश, ठीक है। हैश फंक्शन के बारे में तुम पढ़ोगे डिटेल में जब डेटा स्ट्रक्चर पढ़ोगे, जब डेटा स्ट्रक्चर पढ़ोगे, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में भी है, ये दोनों जो टॉपिक तुम पढ़ोगे तो उसको हैश फंक्शन के बारे में डिटेल पढ़ोगे वहां पे, ठीक है। अभी हम लोग सिर्फ ये जान रहे हैं कि ये कोई फंक्शन है जिसमें कुछ x पास करेंगे तो y का वैल्यू मिलेगा, y बराबर x कुछ और, तो x का वैल्यू रोल नंबर और y जो है हमारा वो रिकॉर्ड नंबर, x पास करो रोल नंबर रिकॉर्ड नंबर मिल जाएगा, बस। समझ में आया बात। यहाँ पे वही इक्वेशन लिख के दिखाए थे कि दिस इज द x मॉड 60 और ये है y, रिकॉर्ड नंबर है y। तो जैसे जैसे रोल नंबर तुम देते जाओगे, रोल नंबर पे हम पास करते जाएंगे, इसको 60 से भाग देंगे, रिमाइंडर कैलकुलेट करेंगे, भाग नहीं जाएगा तो रिमाइंडर मेरा एज इट इज हो जाता है। एक में 60 से भाग दो, भाग नहीं गया तो रिमाइंडर 1, ठीक है। तो हम रिमाइंडर 1 तो y बराबर 1 हो गया तो रिकॉर्ड नंबर 1 मान लिए। यहाँ पर रोल नंबर और रिकॉर्ड नंबर सेम हो रहा है, बट हर केस में ऐसा नहीं होगा, हर केस में ऐसा नहीं होगा। ये डिपेंड करेगा कि आपका हैश फंक्शन आपने कैसा डिजाइन किया है, ठीक है। यही हम यहाँ पे दिखा रहे थे, ये एक हैश फंक्शन है, क्या लिखा है डोंट नो, है ना, x पे पावर 3 लगाया है, मॉड लगाया है, क्या लगाया आई डोंट नो, बट ये एक फंक्शन है जिसमें 101 नंबर सर्च की, मतलब 101 नंबर हो सकता है कि रोल नंबर हो, एम्प्लॉय आईडी हो, प्रोडक्ट आईडी कुछ भी हो, लेकिन उस रिकॉर्ड का यूनिक की है, यूनिक फील्ड है, ठीक है। उसके आधार पे हम फंक्शन में पास करते हैं 101, तो हमको रिजल्ट मिलता है 9, तो 9वें रिकॉर्ड पे इसको सेव कर दिए, 102 को फंक्शन में पास किए तो हमको रिजल्ट मिलता है 2, तो हम रिकॉर्ड नंबर 2 पे उसको सेव कर दिए, क्लियर, ठीक है। तो दिक्कत तो बोलो एकदम बिंदास। सर सारे फंक्शन में 60 से भाग देंगे क्या? सारे फंक्शन में 60 से भाग देंगे? नहीं, ये हम बार बार कह रहे हैं ना, ये फंक्शन जस्ट कंसिडर दिस एज ए एग्जांपल, ये फंक्शन कुछ भी हो सकता है, लेकिन शर्त यही है कि दो अलग अलग इनपुट पे एक रिजल्ट नहीं आना चाहिए। हम 60 अगर ले रहे हैं तो अब सोचो तो कि 61 और 62 पे तो रिजल्ट मेरा 1 और 2 आएगा, और 1 और 2 रोल नंबर तो ऑलरेडी रिकॉर्ड नंबर 1 2 सेव कर चुके हैं, तो 61 और 62 कहाँ सेव करेंगे, नहीं सेव कर सकते हैं, तो हो गया कोलिजन। फिर वही बात, कोलिजन हुआ ना, कोलिजन हुआ, ठीक है। कोलिजन को टैकल करने के लिए दो अलग अलग तरीका है, उसके बारे में पढ़ना नहीं है, उसके बारे में नहीं पढ़ना है हम लोग को फॉक्सो पढ़ना है, हम लोग को फॉक्सो करना है, हैश फंक्शन के बारे में नहीं पढ़ना है, हम लोग को रीहैशिंग चेनिंग के बारे में नहीं पढ़ना है, हम लोग को डायरेक्ट एक्सेस के बारे में पढ़ना है। और डायरेक्ट एक्सेस का क्या डेफिनेशन है, इट यूजेज अ हैश फंक्शन, it uses a hash function, or by that function record number will be evaluated and they're saved, ठीक है। इतने में कुछ दिक्कत है तो बताओ, इतने में अगर दिक्कत है तो बताओ। एक फंक्शन समझ में आ रहा है, y बराबर fx, ठीक है, और उसको हम एक्सप्लेन किए इस तरह से, देखो यहाँ पे y बराबर fx, fx बराबर x मॉड 60,
एक्स का वैल्यू जो है वो की फील्ड है, वो तुम्हारा आईडी हो सकता है, रोल नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मॉड मतलब भाग देके रिमाइंडर निकाल रहे हैं, वो वैल्यू है वाई का, और वाई क्या है, तुम्हारा रिकॉर्ड नंबर है, वाई तुम्हारा रिकॉर्ड नंबर है, सिंपल, क्लियर। पीछे, सबसे पीछे, क्लियर। रिजल्ट निकालने मतलब सर की फील्ड मतलब, हाँ, की फील्ड मतलब एक मिनट, क्या रिजल्ट निकालते हैं, समझे क्या रिजल्ट है? रिजल्ट सर्चिंग, बोलो सर्चिंग, मतलब तुम अपना एप्लीकेशन फॉर्म इंटर किए और तुम्हारा 10,000 रिकॉर्ड में से तुम्हारा रिकॉर्ड निकल के सामने आ जाए, सर्चिंग है ना। अभी सर्चिंग बहुत दूर है, सर्चिंग बहुत दूर है। हम जिस समय डेटा इंटर कर रहे थे, वहां पर लिखे रोल नंबर, तुम्हारा एप्लीकेशन फॉर्म नंबर 108491 इंटर किए, और फॉक्स प्रो वो जो एप्लीकेशन है वो खुद डिसाइड करेगा कि इसका हैश कितना आ रहा है। इसका हैश आया 241, तो तुम्हारा रिकॉर्ड 241 पे सेव हो गया। सर्चिंग करते समय जैसे ही तुम्हारा रोल नंबर डालेंगे, फॉर्म नंबर डालेंगे, जैसे ही तुम्हारा फॉर्म नंबर डालेंगे, फिर वही फंक्शन यूज होगा। जो 241 दिया था, इस बार क्या देगा, दूसरा दे देगा, वही देगा। तो जैसे ही लिखेंगे कि कौन सा इंटर रोल नंबर, इंटर फॉर्म नंबर, जैसे ही तुम्हारा फॉर्म नंबर इंटर करेंगे, इंटरनली वो फंक्शन यूज हो जाएगा और 241 रिकॉर्ड खुल जाएगा मेरे सामने। ठीक है, हमको वो काम नहीं करना है, हमको सिर्फ कंसेप्ट समझना है कि किस तरह का एक्सेसिंग मेथड कौन सा एप्लीकेशन यूज करेगा। ठीक है, और हमको तुम रोल नंबर बोलो और हमको पेन से लेके कैलकुलेट करना पड़े, तो हम बोलेंगे इससे अच्छा तो सीक्वेंशियल एक्सेस था, सीक्वेंशियल एक्सेस था ना जी। हम जितना देर में कैलकुलेट करेंगे, कितना भी रिकॉर्ड हो उतना तो कर ही लेगा काम, यस नहीं कर लेगा। हमको Yes, sir. नहीं करना है, हमको समझना है कि कोई एप्लीकेशन सर्चिंग के लिए कौन सा मेथड यूज कर रहा है। अगर हम बोलेंगे ये जो एप्लीकेशन है वो सीक्वेंशियल एक्सेस करता है, ये वाला डायरेक्ट एक्सेस करता है, ये वाला इंडेक्स एक्सेस करता है, तो समझ में तो आए कि तीनों में अंतर क्या है। समझ में तो आना चाहिए ना कि अगर ये वाला जो एप्लीकेशन है वो सीक्वेंशियल एक्सेस करता है तो उसका क्या मतलब, वो डायरेक्ट एक्सेस करता है तो उसका क्या मतलब, वो अगर इंडेक्स सीक्वेंशियल करता है तो उसका क्या मतलब। ठीक है, हम लोग उसी चीज को समझ रहे हैं, हम लोग उसी चीज को समझ रहे हैं। आपसे हैश फंक्शन न लिखने के लिए बोला जाएगा और न हैश फंक्शन कैलकुलेट करके सर्च करने बोला जाएगा, ये नहीं बोला जाएगा। ठीक है, हाँ, यहां से कोई सवाल आया था ऑनलाइन से। यस सर, की फील्ड मतलब की फील्ड, की जैसे बोलते हैं ना, की मतलब चाबी, चाबी हर ताले का चाबी अलग अलग होता है। ठीक, तो जैसे यहाँ पे हम तुमको दिखाते हैं एक बार, हाँ, ये देखो रोल नंबर 10, 11, 15, 20 ये सबका अलग अलग है, yes, रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हमको मोहित का रिकॉर्ड चाहिए होगा तो हम बोलेंगे ना कि रोल नंबर 10 का रिकॉर्ड दीजिए। मोहित आएगा मेरे पास, बोलेगा सर हमको मेरा डेटा देखना है, हम बोलेगा रोल नंबर बताओ, बोलेगा 10, तो हम रोल नंबर 10 से उसका रिकॉर्ड खोज लेंगे। Yes, sir. तो हम रोल नंबर 10 जो है मेरा, वो की है। की क्यों बोल रहे हैं, इसलिए कि जैसे की यूनिक होता है सारे ताले का, की अलग अलग होता है, वैसे ही ये जो रोल नंबर है सबका अलग अलग है। तो हम कह सकते हैं ना कि रोल नंबर 10 मतलब रोल 10 नंबर चाबी लगाएंगे तो मोहित वाला रिकॉर्ड खुलेगा, 11 नंबर चाबी लगाएंगे तो अमित का रिकॉर्ड खुल जाएगा। यस सर, ठीक है, तो तुम्हारा रिकॉर्ड खोलना होगा, तुमसे बोलेंगे चाबी नंबर बताओ मतलब रोल नंबर, तुम बोलोगे 42, तो डेटाबेस में लगाएंगे 42 खुल जाएगा तुम्हारा। इसीलिए उसको बोलते हैं की फील्ड। की फील्ड का बस एक ही कारण है, उसको की इसीलिए बोलते हैं, वो यूनिक होता है, वो हमेशा यूनिक होगा, रिपीट नहीं होगा। जैसे तुम्हारा रोल नंबर कभी रिपीट नहीं होगा। अच्छा, तो क्या हम नेम को रख सकते थे यूनिक के लिए? नहीं नो सर, सर, नेम क्यों? रिपीट हो सकता है, नेम हो सकता है। उसकी दो लड़का का सेम नेम हो सकता है सर। हाँ, रोल नंबर रिपीट हो सकता है, रोल नंबर रिपीट हो सकता है। ठीक है, नो सर, नेम रिपीट हो सकता है। सर नेम रिपीट हो सकता है। हाँ Name सॉरी repeat सॉरी, हो हाँ नेम रिपीट हो सकता है। एक बार क्या हुआ कि किसी क्लास में
विशाल कुमार, 3 विशाल कुमार थे और किसी एक विशाल कुमार के पापा जी मिलने आए थे, तो आके दरबान बोल के गया कि विकास विशाल कुमार, हाँ पापा आए हैं, तीनों निकल के चला गया। ठीक है, तो हम सर्चिंग नहीं कर सकते हैं उस कंडीशन पे जो कि हमारा यूनिक ना हो। बात समझ में आ रही है? अब समझ में आ गया यूनिक की Yes, sir. फील्ड किसको बोल रहे हैं? यस सर, Yes, sir. ठीक है, तो अब डायरेक्ट एक्सेस तो हम कर लिए, बहुत अच्छा था। अगर किसी डेटाबेस में 50,000 रिकॉर्ड है और वहां पे तुमको सिक्वेंशली एक्सेस करना पड़े कोई रिकॉर्ड जो बहुत अंदर में है, मतलब 50,000 में मतलब 40,000वां रिकॉर्ड जो है उसको तुमको सिक्वेंशली एक्सेस करना पड़े तो बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। लेकिन अगर वही चीज हमको डायरेक्ट एक्सेस से करना पड़े तो कितना देर लगेगा? उतना ही टाइम लगेगा जितना टाइम उस इक्वेशन को इवैल्यूएट करने में लगा, है ना। वो कैलकुलेटर में कुछ इक्वेशन दो प्रेस करते हो, कितना जल्दी रिजल्ट आता है। तो हमारा सीपीयू जो है उस कैलकुलेटर के सीपीयू से मल्टी टाइम्स, मिलियंस टाइम फास्टर है। ठीक है, यहाँ और कम टाइम लगेगा। तो हमको उस इक्वेशन को इवैल्यूएट करने में जो टाइम लगा वही टाइम लगा। उसके बाद का जो टाइम है अभी मतलब हम बोल दे रहे हैं, अभी उसको होल्ड पे रखना, बाद में समझेंगे। उसके बाद में जो टाइम लगा वो रिकॉर्ड पॉइंटर को उतना रिकॉर्ड एडवांस करने में लगा। ठीक है, कितना लगा? मान लो x, तुम्हारा x का वैल्यू है 10, हम बोले x के वैल्यू में 400 जोड़ दो, तो 10 वैल्यू में 400 जोड़ोगे तो जितना टाइम लगा वो उसको बोले तो पॉइंटर एडवांस करना। ठीक है, तो बहुत कम टाइम लगा, बहुत कम। सारा का सारा जो टर्म हम लोग बात कर रहे हैं, एक टर्म हम लोग को आएगा, समझेंगे लोग। तो बहुत कम टाइम लगा और 40,000 रिकॉर्ड पे हम पहुंच गए। ठीक है, हैश कोलिजन भी समझ गए हम लोग। एडवांटेज क्या था? रैंडम एक्सेस फाइल इज बेस्ट सुटेड फॉर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। सीक्वेंशियल एक्सेस सर हम लोग करते हैं, यूजर करता है, और डायरेक्ट एक्सेस सिस्टम करता है। हाँ, अगर मान लो एक रजिस्टर में नाम है और वो रोल नंबर वाइज नहीं है, रोल नंबर वाइज नहीं है, बता रहे हैं, रोल नंबर वाइज नहीं है, उसमें कोई नाम खोजना है तो हम लोग को एक एक नाम पढ़ पढ़ के खोजना पड़ेगा। सिक्वेंशियल एक्सेस हो गया। अगर साथ में रोल नंबर दिया गया है, रोल नंबर दिया गया है और तुम बोलते हो कि मेरा रोल नंबर 15 है, तो हम लोग बहुत आराम से रोल नंबर 15 पे पहुंच सकते हैं। ठीक है, रोल नंबर 15 पे बहुत आराम से पहुंच सकते हैं। ठीक, Yes, sir. तो रैंडम एक्सेस फाइल जो है बेस्ट सुटेड है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कहने का मतलब सिर्फ ऑनलाइन मतलब इंटरनेट वाला ऑनलाइन ही नहीं है। ऑनलाइन कहने का मतलब जैसे तुम खड़े हो, जो हम लोग बोलते हैं कि अभी तुम काउंटर पे खड़े हो और तुम अपना कोई डेटा देखना चाहते हो या करेक्ट करना चाहते हो। ठीक है, शॉर्टिंग ऑफ रिकॉर्ड आर नॉट रिक्वायर्ड। हम रिकॉर्ड शॉर्टिंग करके भी हम कुछ ऐसा कर सकते हैं, जैसे बोले ना कि रोल नंबर वाइज रहेगा तो हम जल्दी से पहुंच जाएंगे रोल नंबर 15। यहाँ रोल नंबर शॉर्टिंग करने की आवश्यकता नहीं है। इट कैन रीड और अपडेट रिकॉर्ड क्विकली। हम लोग रिकॉर्ड को रीड और अपडेट क्विकली कर सकते हैं क्योंकि हम लोग डायरेक्ट एक्सेस मैकेनिज्म डेवलप किए हुए हैं। डिसएडवांटेज क्या है? रैंडम एक्सेस मतलब रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं एकाएक। डायरेक्ट एक्सेस, डायरेक्ट देखो, अगर वर्ड में जाओगे तो रैंडम और डायरेक्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा अंतर है। और हम लोग जो अभी इंडेक्स इक्वेशन पढ़ेंगे उसके बाद तुमको समझ में आएगा, उसके बाद उसको समझेंगे, हम लोग समझा देंगे। लेकिन यहाँ पे अगर जहां तक सॉफ्टवेयर की बात है, म्यूट करके रखो। उधर कौन बात कर रहा है? ठीक है, तो रैंडम कहने का मतलब जैसे हम लोग रैम बोलते हैं ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी, क्यों बोलते हैं उसको रैंडम? क्योंकि उसमें किसी मेमोरी लोकेशन को, रैम है मेरा, रैम में बहुत सारा डेटा स्टोर है और हम किसी मेमोरी लोकेशन को रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, सर्च नहीं करना पड़ता हमको वहां पे। ठीक है, उस तर्ज पे रैंडम मतलब एट रैंडम बोलते हैं ना हम लोग, एट रैंडम ऐसा हो गया, एकाएक, एकाएक। ठीक है, तो रैंडम एक्सेस
हम मेरा पॉसिबल है, तुम कोई रोल नंबर दिए खटाक से उसको एक्सेस कर लीजिए। ठीक है, क्या डिसएडवांटेज है? यही सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है, हैश फंक्शन चाहिए, हैश फंक्शन। हैश फंक्शन चाहिए। और हैश फंक्शन सिंपल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। वैसे डेटाबेस के बारे में इमेजिन करो, जो ग्रो हो ही रहा है, जो ग्रो हो रहा है वो खत्म होने का नाम है नहीं। ऐसा नहीं कि 1 लाख रिकॉर्ड होने पर बंद हो जाएगा, रिकॉर्ड बढ़ ही रहा है। जैसे हमारा जो पॉपुलेशन वाला रजिस्टर है, पता नहीं कहाँ जाके स्टॉप होगा। ठीक है, तो वैसे डेटाबेस के लिए अगर हैश फंक्शन दिखना हो तो कितना बड़ा हेडेक का काम है। ठीक है, हेडेक नहीं बोलेंगे, ओवरहेड बोलते हैं। तो इट हैज टू मैनेज हैश कोलिजन समटाइम्स। तो आपको हैश फंक्शन बनाना पड़ेगा। हैश फंक्शन ऐसा बनाना पड़ेगा जो 2 इनपुट पे एक आउटपुट नहीं दे, फिर भी इसके बाद भी आपको हैश कोलिजन के लिए प्रोविजन करके रखना पड़ेगा। अगर हैश कोलिजन होता है तो हम इससे कैसे छुटकारा पाए, कैसे एस्केप करें उसके लिए। ठीक है, और इसे बोलते हैं कि एक्स्ट्रा ओवरलोड है, ये हमारे लिए एक्स्ट्रा ओवरहेड है जो हमको ये काम करना पड़ेगा। आगे बढ़े, वो नहीं करना है, वो तुमको पढ़ना ही नहीं है, मास्टर्स में पढ़ा जाता है। जरूरत ही नहीं है तुमको हैश फंक्शन ही नहीं पढ़ना है अभी। हर देखो, हर चीज को पढ़ने के लिए सब्जेक्ट बांटा हुआ है ना। अभी हम बोलेंगे इसका ऑपरेटिंग सिस्टम रिक्वायरमेंट, तो बोले ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा दीजिए। हम रैम रोम के बारे में बोलेंगे, अब रैम रोम पढ़ा दीजिए। ऐसा नहीं है, जो चीज तुमको काम का है वही चीजें तुम पढ़ोगे, ज्यादा क्यों पढ़ोगे। और वो चीजें तुम बोल रहे हो ना, उस सब्जेक्ट में आएगा, उस सब्जेक्ट को उस चीज को पढ़ना। ठीक है, इसके बाद है सबसे इंपॉर्टेंट है इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल। और हमारा फॉक्सट्रो भी इंडेक्स सीक्वेंशियल ही यूज करता है, इसलिए इसको बहुत गौर से समझना, आगे फॉक्सट्रो को समझने में तुमको आसानी होगा। ठीक है, अच्छा, पहले इसके पहले हम लोग ऐसे बात करते हैं कि अभी तक क्या सिस्टम था कि हम या तो सबको जो जहां चाहो वहां बैठ जाओ, बाद में हम सर्चिंग मुश्किल होगा लेकिन कर लेंगे। दूसरा स्कीम ये निकाले कि सबका हम रोल नंबर बता दिए, साट दिए सीट पे, हमको सर्च करना पड़ेगा तो हम डायरेक्टली सर्च कर लेंगे कि रोल नंबर कहाँ बैठा हुआ है। 2 काम हो गया। दोनों के बीच का एक तीसरा स्कीम निकालते हैं जिसमें आता जाएगा बच्चा, हम नोट करते जाएंगे। क्या रोल नंबर जी? रोल नंबर 5। ठीक है, तुम वहां बैठ जाओ, तुम रोल नंबर 5 हो और लेकिन प्लेस नंबर 6 पे बैठे, तो हम नोट कर लिए 6। फिर रोल नंबर 8 आया, उसको बैठा दिए तुमने बगल में 7 वाले में और लिख लिए रोल नंबर 8 कहाँ बैठा है, सीट नंबर 7। ठीक है, तो कौन स्टूडेंट किस सीट पे बैठा है उसका एक लिस्ट है मेरे पास, उसका एक लिस्ट बना लिए। तो अब हम सबको फ्री भी नहीं छोड़ेंगे, कोई कहीं बैठेगा, सब बैठ रहा है, लेकिन कोई विदाउट हैश फंक्शन। लेकिन हम एक काम ये कर रहे हैं कि तुम जैसे जैसे बैठ रहे हो तुम्हारा एड्रेस वो लिस्ट हम बनाते चले जा रहे हैं, और फाइनल पूरा क्लास भर गया, मेरे पास पूरा लिस्ट है कौन कहाँ बैठा है। अब कोई आता है और बोलता है कि भाई रोल नंबर 20 कौन है, उनसे मिलने कोई आए हैं। ठीक है, तो हम रोल नंबर 20 सिक्वेंशियल सर्च तो करेंगे नहीं, क्या करेंगे, वही सिक्वेंशियल सर्च हम कहाँ करेंगे, रोल नंबर 20 कहाँ है, ये अपने लिस्ट में करेंगे। अपने लिस्ट में रोल नंबर 20 खोजेंगे, मिल गया, और वो बैठा हुआ है 34 नंबर सीट पे, तो 34 नंबर सीट पे जाके बोलेंगे तुम बाहर जाओ। समझ में आया? ठीक है, समझ में आ रही है? इंडेक्स हमारा बुक जो है, कोई किताब उठाओ, सपोज करो वो किताब 300 पेज का है और उस 300 पेज में टोटल 20 चैप्टर्स है। ठीक, हमको या तुमको कोई एक चैप्टर पढ़ना होगा तो तुम सीक्वेंशियल सर्च करते हो क्या? एक एक पन्ना पलट रहे हैं 400 पेज तक, उस टॉपिक कहाँ मिलता है हमको, वो टॉपिक कहाँ मिलता है सर्च करते हैं हम लोग, नहीं करते हैं। तब क्या करते हैं हम लोग,
इंडेक्स में देखते इंडेक्स हैं। में जाते हैं। इंडेक्स में जो अभी हम रोल नंबर का लिस्ट देख रहे थे वही हमारा इंडेक्स है। इंडेक्स में देखते हैं, सपोज करो हम शॉर्टिंग पढ़ रहे हैं फॉक्सट्रो में, ठीक है, तो फॉक्सट्रो किताब उठाएंगे और सबसे पहले हम लोग इंडेक्स पेज खोलेंगे और वहां शॉर्टिंग खोजेंगे। और ये शॉर्टिंग खोजेंगे कैसे खोजेंगे? रैंडम खोजेंगे कि सीक्वेंशियल ऑर्डर में खोजेंगे? ये सीक्वेंशियल ऑर्डर में खोजेंगे, है ना, इस सीक्वेंशियल ऑर्डर में खोजेंगे। और हमको जैसे ही शॉर्टिंग मिल जाएगा उसके करस्पॉन्डिंग हम देखेंगे पेज नंबर। अब हमको पेज नंबर मिल गया, वो डेटा मिल गया जो डायरेक्ट एक्सेस में हैश फंक्शन दे रहा था, वो Yes, डेटा sir. मिल गया डायरेक्टली। अब हमको क्या करना है? डायरेक्ट एक्सेस वापस हम पहुंच जाएंगे वहां पे उस पेज नंबर पे, ठीक है। यही इंडेक्स सीक्वेंशियल, ठीक है, ये समझ में आ गया सबको? अब देखो रिकॉर्ड में कैसे होगा। रिकॉर्ड में ऐसा होगा कि एक रिकॉर्ड का फाइल तो बनेगा जिसमें तुम्हारा डेटाबेस बनाएंगे, ठीक है। उस डेटाबेस के साथ एक छोटा सा इंडेक्स फाइल भी उसके साथ जुड़ा रहेगा, वो इंडेक्स फाइल भी साथ में जुड़ा रहेगा। और उसमें की फील्ड, अगेन की फील्ड, रोल नंबर, आईडी, है ना, उस की फील्ड को वहां पे रखेंगे और कौन किस रिकॉर्ड नंबर पे सेव हो रहा है उसका लिस्ट अलग रहेगा, ठीक है। एक एक फिगर के आप फिगर देखेंगे हम लोग तो और समझ में आएगा। देयर आर 2 फाइल्स फॉर एवरी डेटा फाइल। कौन सा 2 फाइल? तो द डेटा फाइल which contain the record stored in the file and a small size index file also which contain the key field and address of each record stored in the data file, ठीक है। Yes. 2 फाइल चाहिए हमको। इंडेक्स फाइल हैज की इन सॉर्टेड ऑर्डर, ठीक है। यहां देखो, ये मेरा डेटाबेस फाइल है, वही वाला जो अभी देखे थे, मोहित अमित विकास वाला, ठीक। Yes, sir. इसका एक हम इंडेक्स फाइल क्रिएट करते हैं। हम एक्चुअली हमको नहीं क्रिएट करना है, हमको सिर्फ कंसेप्ट समझना है। अगर हम फाइल और ऑर्गेनाइजेशन वाला काम करते तो हमको ये सब प्रोग्राम करना पड़ता। रोल नंबर 10 से 11 15 20 ये जो लिखेंगे सॉर्टेड ऑर्डर में लिखेंगे। इंडेक्स फाइल जो बनेगा ये सॉर्टेड, तुम जो इंडेक्स बनाते हो बुक के आगे वाला वो सारा का सारा सॉर्टेड ऑर्डर में रहता है ना, सॉर्टेड ऑर्डर में रहता है पूरा। तो इसी तरह हम ये सॉर्टेड ऑर्डर में रखेंगे और कौन सा किस रिकॉर्ड नंबर पे है उसका यहाँ पे एंट्री रहेगा। रोल नंबर 10 रिकॉर्ड नंबर 1 है, रोल नंबर 11 2 है, 15 3 है, 20 4 है। इसको बोलते हैं इंडेक्स फाइल, इसको बोलते हैं डेटाबेस फाइल, ठीक है। So key field is searched in the index file sequentially and get the exact location of the record and access it. That is the access to the record. We need one sequential access and then random access. This is called direct access. अभी हम लोग क्या बोले? हम बोले नहीं, इसको पढ़ाएंगे तुमको बताएंगे रैंडम और डायरेक्ट में क्या अंतर है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। इंडेक्स सीक्वेंशियल में एक इंडेक्स फाइल होगा, उसके बेसिस पे हम रिकॉर्ड को एक्सेस करेंगे। कोई अगर मेरे पास आता है बोलता है रिकॉर्ड नंबर 15 मेरा है, तो हम पहले डेटाबेस पे नहीं जाएंगे, हम सबसे पहले इंडेक्स फाइल पे जाएंगे। जैसे हम बुक के इंडेक्स पे जाते थे वैसे ही सबसे पहले हम जाएंगे इंडेक्स फाइल पे और वहां खोजेंगे कि रोल नंबर 15 कहाँ पे है। और रोल नंबर 15 जैसे ही मिलेगा उससे करस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड नंबर देखेंगे, ठीक। और वो रिकॉर्ड नंबर पे डायरेक्टली हम जंप कर जाएंगे तो हमको वो रिकॉर्ड मिल जाएगा, ओके। रैंडम और डायरेक्ट सुनने में दोनों एक जैसा लगता है, रैंडम और डायरेक्ट सुनने में एक जैसा लगता है, लेकिन बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। अंतर क्या है? देखो, हम फॉक्सट्रो के बियॉन्ड बात कर रहे हैं, ठीक है। हम फॉक्सट्रो के बियॉन्ड बात कर रहे हैं। जब सर्चिंग होगा तो दोनों में रैंडम, क्या रैंडम का मतलब ये कि कोई डेटा तुम पूछे और हम डायरेक्टली जंप कर जाए, दैट इज रैंडम, वो हमारा रैंडम है। और सीक्वेंशियल समझ में आ गया, रैंडम समझ में आ गया, ठीक है। दोनों का मिक्स अगर हो जाएगा तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट एक्सेस, मतलब थोड़ा सा सीक्वेंशियल और थोड़ा सा रैंडम, थोड़ा सा सीक्वेंशियल थोड़ा सा रैंडम, तो उसको बोलते हैं हम लोग डायरेक्ट एक्सेस, ठीक है। उस कंसेप्ट से अगर सोचो, उस कंसेप्ट से अगर हम बात करें तो डायरेक्ट एक्सेस जो पढ़े थे वो रैंडम एक्सेस हो गया नहीं, वहां तो हम डायरेक्ट पहुंच रहे हैं ना, थोड़ा सा भी सीक्वेंशियल काम नहीं करना हमको। अगर वैसे कंसेप्ट से हम लोग पढ़े तो वो हो गया हमारा रैंडम एक्सेस। और इंडेक्स सीक्वेंशियल हो गया हमारा डायरेक्ट एक्सेस। क्यों? क्योंकि यहाँ सीरियली हम लोग खोज रहे हैं, जो इंडेक्स फाइल है उस पर हम लोग सीक्वेंशियली सर्च कर रहे हैं और वहां के बाद डायरेक्टली हम लोग रैंडम जंप कर रहे हैं। समझ में आ रहा बात?
तो ये रैंडम और डायरेक्ट में डिफरेंस यही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उस डिफरेंस को अप्लाई नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि बुक में जो लिखा है हम लोग वही रेफर कर रहे हैं, और बुक में उसको डायरेक्ट एक्सेस बोलता है, रैंडम एक्सेस नहीं बोलता है। उसको रैंडम एक्सेस नहीं बोलता, उसको डायरेक्ट एक्सेस बोलता है, और इसको बोलता है इंडेक्स सीक्वेंशियल एक्सेस, ठीक है। क्या एडवांटेज है? इट इज वेरी एफिशिएंट, रिकॉर्ड कैन बी सर्च वेरी क्विकली, वेरी यूजफुल फॉर लार्ज डेटाबेस, नीड वेरी लेस सॉफ्टवेयर सपोर्ट, ठीक है। इट डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज देखो क्या है कि जो डेटाबेस है उस डेटाबेस के अलावा भी एक फाइल चाहिए हमको, है ना। 400 पेज का बुक था, उस पूरे बुक में तुम्हारा सिलेबस था, लेकिन तुमको 20 पेज और चाहिए इंडेक्स के लिए जो एक्स्ट्रा था, वो नहीं चाहिए था, वो पढ़ना नहीं था, एग्जाम में थोड़ी पूछेगा। इंडेक्स वाला तो एग्जाम आएगा नहीं, वो एक्स्ट्रा था ना। वही चीज कह रहा है कि इट नीड्स एक्स्ट्रा स्पेस फॉर द इंडेक्स फाइल। After every insertion or deletion, index file need to be updated. Record cannot be accessed randomly. देखो पॉइंट नंबर 2 डिसएडवांटेज को समझो। पॉइंट नंबर 2 डिसएडवांटेज को समझते हैं। अभी हम क्या बोले कि जितना स्टूडेंट आ रहा था सब हमसे पूछा था हम कहाँ बैठे, और सबको हम सीट अलॉट कर रहे थे और यहाँ नोट भी कर रहे थे, ठीक है। अगर अभी तब तक क्या हुआ कि हम इधर खिड़की के बाहर देखे, एक लड़का आया चुपके से, वो जाके किसी सीट पे बैठ गया जिसका एंट्री यहाँ नहीं है, जिसका एंट्री यहाँ पे नहीं है, ओके। क्या हम उसको खोज पाएंगे? उसको खोज पाएंगे कभी? कोई आएगा बोलेगा रोल नंबर 42, तो हम खोजेंगे अपने में, रोल नंबर 42 तो है नहीं, बोला नहीं इस रूम में नहीं है, इस रूम में नहीं है। एक कंडीशन। दूसरा कंडीशन, अब कोई लड़का जा रहा था, बोला सर जा रहे हैं हम घर, बोला ठीक है तुम जा रहे हो, हाँ कितना नंबर सीट पे बैठे हो? 34, तो हम काट दिए उसका 34 नंबर सीट, ठीक है। उसके पीछे वाला लड़का उसका देखा देखी नजर बचा के चला गया, वो यहाँ कटवाया नहीं, ठीक है। अब क्या होगा कि जो अपना नाम कटवा गया था उसको कोई सर्च करने आएगा तो हम तो बोल लेंगे कि नहीं है, रिकॉर्ड नॉट फाउंड, ठीक है। और जो लड़का बिना कटवाए गया है उसका तो रोल नंबर एंट्री है, उसको तो खोजेंगे हम, उसको तो खोजना पड़ेगा, तो हम बोलेंगे इंडेक्स फाइल जरा गड़बड़ है। तो अब इंडेक्स सीक्वेंशियल के साथ ये है, एक ओवरहेड ये होता है कि अगर डेटाबेस में कुछ भी चेंज हो रहा हो, चाहे आप मॉडिफाई कर रहे हैं, चाहे उसको डिलीट कर रहे हैं, चाहे नया ऐड कर रहे हैं, हर कंडीशन में इसको क्रिएट करना पड़ेगा, इसको अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। मान लो सपोज करो ये रोल नंबर 10 आए और बोले सर मेरा रोल नंबर गलती लिखा गया, मेरा रोल नंबर 20 था, सॉरी 30 था, ठीक है। तो हम रोल नंबर इसको जिससे 30 करेंगे, रोल नंबर जैसे ही 30 करेंगे तो इस शॉर्टिंग में तो 20 के नीचे चला जाएगा, इसको अपडेट करेगा ना, 11 नंबर पहले आ जाएगा, ये 10 30 हो गया तो नीचे चला जाएगा, ओके। मान लो हम रोल नंबर 11 ये हम डिलीट कर देते हैं, और ये डिलीट करेंगे तो ये रिकॉर्ड भी तो यहां से भी तो डिलीट होगा ना, और यहाँ रोल नंबर 21 ऐड करते हैं तो रोल नंबर 21 यहाँ भी ऐड होगा, ठीक है। तो यही बात कर रहे हैं कि आफ्टर एवरी इंसर्शन और डिलीशन इंडेक्स फाइल नीड टू बी अपडेटेड, इसको अपडेट करना पड़ेगा। टेंशन मत लेना, तुमको नहीं करना पड़ेगा, ये फॉक्सट्रो खुद करेगा, ठीक है। ये फॉक्सट्रो खुद करेगा, ये उसका काम है। अगर हम लोग फाइल मैनेजमेंट पे काम कर रहे होते तो ये काम हमको करना पड़ता, क्यों? क्योंकि वहां फाइल डेटा सारा का सारा फ्लैट फाइल में था और इधर प्रोग्राम था, और प्रोग्राम कौन लिखा था? हम और तुम। तो सारा का सारा डायरेक्ट एक्सेस हो तब, सीक्वेंशियल एक्सेस हो तब, इंडेक्स सीक्वेंशियल एक्सेस हो तब, सब हमको खुद करना था। उस समय के लिए ये हेडेक का काम था, ठीक है। क्लियर है सबको? ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मार्क कर लीजिएगा VBI, ठीक है। इस बार अगर एग्जाम में, अभी जो एग्जाम होगा उसमें अगर ये सवाल नहीं आया तो आपके एग्जाम में ये सवाल 101% आएगा। अगर अभी वाला एग्जाम में, अभी जो एग्जाम होगा फर्स्ट ईयर का, उसमें अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तभी 50% चांस रहेगा कि आपको आए। कौन सा? इंडेक्स सीक्वेंशियल? पूरा तीनों, ओके सर। तीनों पढ़ लेना है, ठीक है।
है, पूछेगा कि फाइल ऑर्गेनाइजेशन कितने तरह का होता है बताइए, है ना। ये भी हो सकता है कि शॉर्ट आंसर में बोल दे कि डायरेक्ट एक्सेस बताइए, या डायरेक्ट एक्सेस और सीक्वेंशियल एक्सेस में क्या डिफरेंस है बताइए। किसी तरह से पूछ सकता है घुमा के, किसी तरह से घुमा के सवाल आ सकता है। ठीक है, यहां तक तो बात समझ में आ गया कि हम डेटाबेस कब से यूज करते आ रहे हैं। एंशियंट टाइम से, जब हमको बोलना भी नहीं आता था, जब हमारे पास हमारा लैंग्वेज भी डेवलप नहीं हुआ था, तब से करते आ रहे हैं। और एरास जैसे है जैसे हमारा बोलने चालने समझने का जो स्किल है वो बढ़ता गया, वैसे वैसे हमारा डेटाबेस का समझ भी बढ़ता गया, वैसे डेटाबेस स्टोर करने लगे। उसके बाद सर टॉपिक एरास से यूज कर रहे हैं। एरास से मतलब इसका फोक्स प्रो का यूज हो रहा है डेटाबेस का। कहाँ से यूज होता है, एरास से। नहीं समझ में आया क्या बोल रहे हो। ठीक है, तो डेटाबेस जब नहीं था तब हम उस डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज करते थे, फाइल में, सिंपल फाइल में। ठीक है, और सिंपल फाइल में तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो बोल रहे हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वो नहीं था, फाइल था और ऑपरेटिंग सिस्टम था मेरा। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम था और फाइल था, और कोई वहां पे नहीं था। तो हमको सारा का सारा काम करना पड़ता था सॉफ्टवेयर के थ्रू। ठीक है, और उस सॉफ्टवेयर में जितना कोड लिखा जाता था उसमें से 70% काम सिर्फ हमको, जो किसी का माइक ऑन है, देखो आवाज आ रहा है उधर से, बंद कर लो। तो 70% जो काम था कोडिंग का, वो काम सिर्फ डेटा को हैंडल करने के लिए था। डेटा वैलिडेट करना, डेटा पढ़ना, डेटा स्टोर करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बाकी जो बिजनेस लॉजिक था कि तुम 1000 रुपए जमा किए थे, 5% में कितना ब्याज हुआ, ये तो कैलकुलेशन 38% था, है ना। बाकी तो था तुम कितना जमा किए, कितना निकाले, उसी को हैंडल करने में लगता था। तो उस कंडीशन में क्या होता था कि सॉफ्टवेयर बनाने में बहुत टाइम लग जाता था। और सब किसी का ऑन है, विकास कुमार। ठीक है, ओके, अब आते हैं फॉक्सट्रो पे। फॉक्सट्रो क्या है? तो फॉक्सट्रो ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम and a programming language given by Microsoft Corporation. This was the first database management system given by the Microsoft Corporation. Actually हुआ क्या कि डेटाबेस, हम फाइल मैनेजमेंट सिस्टम से ऊपर उठ के भी डेटा मैनेजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये दिमाग में आ जाता बात, ये बात दिमाग में आएगा तो सबसे पहला बेनिफिट किसको होगा? प्रोग्रामर को। क्या कि हम 100 लाइन में 70 लाइन तो डेटा हैंडल के लिए लिख रहे थे। हाडूप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर अगर हमको मिल जाए तो हमको 30% ही काम मेरे लिए बचेगा ना। समझ रहे हो कितना मेहनत कम हो गया मेरा। तो डेटाबेस बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड था सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए, प्रोग्रामर के लिए वो चाहिए था। तो उस समय कंपनी था फॉक्सबेस कंपनी था, उसने अपना प्रोडक्ट निकाला फॉक्सबेस नाम से। ठीक है, और बाद में माइक्रोसॉफ्ट उस प्रोडक्ट को ओन कर लिए, और ऐसा ही बोला जाता है कि वो फॉक्सबेस कंपनी था फॉक्सप्रो के लिए, सिर्फ वो माइक्रोसॉफ्ट ने मर्ज कर गई, और उस फॉक्सबेस को माइक्रोसॉफ्ट ने अपना नाम दिया फॉक्सप्रो। ठीक है, फॉक्सप्रो में अपने टाइम का एकदम अनूठा सॉफ्टवेयर था। जब ये आया तो जब लोग इस्तेमाल करना शुरू किए तब समझ में आया कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या हो सकता है। उसके पहले तो खुद खेत में जाके गेहूं उगाइए, और उसके बाद उसको पीट के दाना अलग कीजिए, उसके बाद फिर उसको खुद आटा पिसाइए, और उसके बाद फिर उसको गूंदिए, फिर रोटी बनाइए और फिर खाइए। इतना काम करना पड़ता था। अब क्या है, आटा का पैकेट खरीदने का मेरे पास ऑप्शन है। आटा का पैकेट खरीद लाइए, इवन हम बना बनाया रोटी भी खरीद सकते हैं। ठीक है, तो ये डेटाबेस आने से प्रोग्रामर के लिए इतना काम आ गया कि रेडी टू ईट जैसे आता था, वैसे रेडी टू यूज डेटाबेस मिल गया हमको। ठीक, और उस डेटाबेस पे प्रोग्राम करने के लिए, भी एक हमको लैंग्वेज मिल गया, क्योंकि उस समय जो लैंग्वेज था, लैंग्वेज और डेटाबेस दोनों को कनेक्ट करना बहुत आसान नहीं होता था। तो माइक्रोसॉफ्ट ने कहा कि ठीक है, डेटाबेस तो हम दे ही रहे हैं, उस डेटाबेस पे जो सॉफ्टवेयर बनेगा उसके लिए हम लैंग्वेज भी दे रहे हैं तुमको। ठीक है, यहाँ पे तुम कोड करो, डेटाबेस यूज करो, सॉफ्टवेयर
यूज करो, ठीक है। तो फॉक्सट्रो क्या है, व्हाट इज फॉक्सट्रो? तो फॉक्सट्रो इज अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एज वेल एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज गिवन बाय माइक्रोसॉफ्ट। व्हाट इज डेटाबेस, तो हम देख चुके हैं, फिर भी एक बार देख लेते हैं। अ डेटाबेस इज शेयर्ड कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डेटा इन अ सिस्टमैटिक मैनर। This is stored to meet the requirement of different users of the organization that can easily be accessed, managed, and updated. A database may contain several records, and one record may contain several fields. Clear है? For example, student database, employee database, account database, customer database, ऐसा कोई भी database बोलो, उसका data वहाँ store होगा, that is the database. Database समझ में आ गया तो उसका मैनेजर, उसका मैनेजमेंट सिस्टम कैसे मैनेज होगा। मैनेज करने का मतलब डेटा उसमें इंसर्ट कर सके, नया डेटा डाल सके, पुराने को एडिट कर सके, जिसका यूज नहीं है उसको डिलीट कर सके, जरूरत पड़ने पे किसी को सर्च कर दे, यही ना, यही मैनेजमेंट है, जिसके लिए पहले हमको कोड लिखना पड़ता था। और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट अलाउ एक्सेस टू डेटा कंटेंट इन द डेटाबेस. The objective of DBMS is to provide a convenient and effective method of database management. Database management, समझ रहे हो? मैनेजमेंट करने का मतलब क्या? हाँ बिल्कुल, ये मैनेजमेंट और मैनेज से ही बनता है पोस्ट मैनेजर, है ना? क्या रिकॉर्ड है? व्हाट इज रिकॉर्ड? Each complete information is a record, or row जो है वो, that is the record. And in other words, the information contained in one horizontal line is called record. Fields, it is a single piece of data. Single piece of data. So each column of the database is a field. A record contains one or more fields. ठीक है? Database file क्या है? इट इज ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स. डेटाबेस जो हम बनाएंगे किसी न किसी फाइल में सेव करेंगे ना. हम लोग यही बात किए थे कि अगर परमानेंटली सेव करना है तो फाइल में चाहिए, नहीं तो फिर तो रैम है ही है, ठीक है. रैम वोलाटाइल मेमोरी है और मेरा जो सेकेंडरी स्टोरेज है वो हमारा नॉन वोलाटाइल है. तो कोई फाइल अगर हम अभी बना रहे हैं, कोई डेटा स्टोर कर रहे हैं और कल हम सिस्टम रीबूट करेंगे, री ऑन मतलब दोबारा ऑन करेंगे, तो वो डेटा हमको वापस मिले, इसके लिए हमको फाइल में लिखना पड़ेगा. ऐसे तो सेव नहीं होगा. फोल्डर में डेटा सेव कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, ठीक है. फाइल कोई भी डेटा हार्ड डिस्क में सेव करने के लिए हमको उसको फाइल का शक्ल देना ही पड़ेगा. इट इज ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड. इफ वी पुट ऑल एम्प्लॉय टुगेदर इन अ फाइल वी कॉल इट द डेटाबेस फाइल और टेबल ऑफ एम्प्लॉय. इन फॉक्सट्रो इट इज कॉल्ड डीबीएफ. डीबीएफ फाइल का एक्सटेंशन है, बात करेंगे इसके बारे में. DBF डेटाबेस फाइल, ठीक है. ऑल डेटाबेस फाइल हैज DBF एक्सटेंशन. जैसे स्टूडेंट डेटाबेस फाइल है तो लिखा रहेगा student.dbf, ठीक है. व्हाट इज एक्सटेंशन? फाइल एक्सटेंशन किसको बोलते हैं, क्या होता है? ठीक है, आज हम लोग यहीं तक देखेंगे. अगले क्लास में एक बार हमको बताना कि फाइल एक्सटेंशन के बारे में हम कुछ बताएंगे तुम लोगों को, ठीक है. बिल्कुल, फाइल का टाइप होता है और एक नाम का, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है. आज की पढ़ाई में अगर कोई डाउट रहा हो तो पूछो. तुम लोग को आज जो हम लोग अभी देखे उसमें कोई सवाल हो तो पूछो. ऑनलाइन वाले बच्चों कोई सवाल है तो पूछो. सवाल पूछने में कभी भी शर्माना मत, नहीं तो सब्जेक्ट तुम्हारे शर्म वाले होल से निकल जाएगा बाहर, ठीक है. चलो फिर मिलते हैं अगले क्लास में. बाय बाय.